बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा किसी नगर में प्रवचन देने पहुंचते हैं। जब उस नगर के लोगों को ये पता चलता है कि महात्मा का आगमन उनके नगर में होने वाला है, सभी उनके स्वागत में लग जाते हैं। सभी के मन में उन महात्मा से मिलने की बहुत उत्सुकता होती है। हर कोई उनके विषय में चर्चा करने लग जाता है। वो महात्मा बहुत प्रख्यात थे और उतने ही ज्ञानी। उनके ज्ञान की, परिश्रम की, धैर्य की हर कोई प्रशंसा करता था। जो उनके समक्ष जाता अपने दुख से मुक्ति पाकर ही वापस आता। जब महात्मा नगर में पहुंचते हैं तब सभी लोग उनके स्वागत में लग जाते हैं और मिलकर फूलों से उनका भव्य स्वागत करते हैं। सभी जानते थे कि महात्मा अक्सर किसी वृक्ष के नीचे बैठ शांत वातावरण में प्रवचन देना पसंद करते हैं। वो उनके बैठने की वही व्यवस्था कर देते हैं। महात्मा अपना स्थान ग्रहण कर वहाँ बैठ जाते हैं। सभी उनसे प्रवचन देने के लिए आग्रह करते हैं। ये सुन महात्मा उन्हें प्रवचन देना शुरू करते हैं। सबका ध्यान उनकी बातों पर उनके साथ सत्संग में डूब गया था। जब महात्मा का प्रवचन पूरा होता है तब वो सभी से कहते हैं कि आज प्रश्नों का सत्र भी शुरू किया जाए। जिसके मन में जो प्रश्न है वो मुझसे पूछ सकता है, किंतु एक एक करके। ये सुन सभा से एक व्यक्ति उठकर पूछता है कि हम भी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को भी जानते हैं कि वो क्या है और उसे पाने के लिए लाख प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में सफल नहीं हो पाते। बार बार असफलता मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं है? जिस तरह वो आपके साथ था, हम भी चाहते हैं कि आपकी तरह हमें भी सफलता मिले। ये सुन सभा से उठ दूसरा व्यक्ति भी उनसे यही प्रश्न दोहराता है और कहता है कि क्यों हमें भी आपकी तरह सफलता नहीं मिलती मुनिवर। सभा में बैठे अन्य लोगों का भी यही प्रश्न था। महात्मा सभी के प्रश्नों को बड़ी ही शांति से सुन रहे थे। सभी के प्रश्न को सुन महात्मा कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो 5 रहस्यों का आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये 5 रहस्यों का ज्ञान है तो आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे। ये भी आपको सफलता की बुलंदी तक ले जाएगा। ये सुन सभा में बैठे सभी लोग पूछते हैं कि वो 5 रहस्य कौन से हैं मुनिवर। तब महात्मा कहते हैं कि इन्हें ध्यान से समझना। सबसे पहले व्यक्ति के भीतर निरंतर सीखने की भूख होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के भीतर यदि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की रुचि रहती है, उसकी भूख रहती है कि हाँ मुझे सीखना है, हर हाल में ये शिक्षा लेनी है, उस चीज़ को सीखना ही है, वो भी एक बार नहीं हर बार सीखने की लगन, कुछ नया जानने की जिज्ञासा, जिसे सीख आप ना केवल उसे स्वयं के भीतर रखें बल्कि उसका उपयोग कर कुछ नया खोजें। ये लगन आपके भीतर होनी आवश्यक है। चीज़ों को रटना या कुछ क्षण भर के लिए सीख कर भूल जाना कभी काम नहीं आता। फिर तो आपका ये सीखना व्यर्थ है। आपके भीतर उसे सीखने की, जानने की, उससे कुछ नया खोजने की जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरा है हमेशा मन में पढ़ने की इच्छा रखना। अब पढ़ने का अर्थ केवल किताबों, ग्रंथों को रटना नहीं है, बल्कि उसे समझकर पढ़ना है। व्यक्ति को जहाँ पढ़ने का अवसर मिले उसे वहाँ वो पढ़ना चाहिए, उस ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता, ये हमेशा उपयोगी होता है। आपको हमेशा स्वयं के भीतर पढ़ने का प्रयास रखना चाहिए। किसी खराब पत्र पर जो कि आपको किसी काम का नहीं लगता है, आप फेंक देते हैं। वो फेंका हुआ और उसमें लिखी ज्ञान की बातें भी आपके जीवन में कभी भी काम आ सकती हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। तीसरा है व्यक्ति को सदैव स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। उसे स्वयं के लिए निर्णय पर विश्वास होना चाहिए। उसे जीवन में हमेशा
अपने निर्णयों पर ठहरना आना चाहिए। बहुत बार होगा कि आपका निर्णय सही भी होगा और बहुत जगह गलत भी। जहां आपको असफलता भी मिल सकती है, उस समय आपको ये सोचना चाहिए कि यदि आज आपका निर्णय गलत भी है तो क्या हुआ, आप उसे पुनः ठीक करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं और उसे सही करने का आपके भीतर जज्बा होना चाहिए। यदि व्यक्ति के भीतर ये आत्मविश्वास है तो फिर वो ज़रूर सफल होता है, उन्नति करता है। चौथा है, जीवन में सदैव दूसरे की सफलता पर आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन का भाव ऐसा हो कि उसकी उन्नति से आपको प्रसन्नता हो, ना कि ईर्ष्या। आपको सदैव दूसरे की सफलता पर खुश होना चाहिए और उससे प्रेरणा ले उस राह पर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही यदि आप जीवन में सफल हैं, अपना लक्ष्य पा लिया है, तो कभी स्वयं को महान न समझें। यदि आप जीवन में आगे बढ़े हैं तो उसमें आपके साथ अन्य उन लोगों का भी साथ है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचने में सहायता की है, आपको प्रेरणा दी है, और ये वो लोग हैं जिनका सही चुनाव आपने किया। जीवन में सही लोगों का चुनाव करना, उनके साथ रहना, ये आपको आगे बढ़ने में सदैव साथ देता है। इतना कह महात्मा चुप हो जाते हैं। महात्मा को चुप देख सभा में अब तक की जो शांति बनी हुई थी वो अचानक से हलचल में बदल जाती है। सभी ये पूछने लगते हैं कि महात्मा, पांचवा रहस्य क्या है? ये तो आपने बताया ही नहीं और पहले ही आप चुप हो गए। सभी के भीतर की ये उत्सुकता देख महात्मा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि पांचवा रहस्य वही है जो आप सब अभी कर रहे हैं। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने क्या किया। तब महात्मा कहते हैं कि आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना, जो आपने किया। आप सभी अभी पूरी तरह मेरी बातों पर ध्यान केंद्रित किए हुए बैठे थे। आपको अभी किसी अन्य चीज से मतलब नहीं था, बस आपको उन रहस्यों को जानना था। उसी तरह आपको आपके कार्य पर, लक्ष्य पर भी इसी तरह ध्यान केंद्रित करना है। मार्ग में आई किसी भी बाधा या फिर अन्य किसी चीज से मतलब नहीं रखना है, बस अपना ध्यान केंद्रित करें। यही 5 रहस्य आपको जीवन में सफलता की बुलंदी तक ले जाएंगे। यदि आपके भीतर ये 5 गुण हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। महात्मा के प्रवचनों और उनके द्वारा ये रहस्य जान सभी बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन तभी एक अन्य व्यक्ति उठकर सभा में पूछता है कि मुनिवर, ये तो आपने 5 रहस्य बता दिए, लेकिन इसमें कहीं भी ना तो हमारे परिश्रम की बात की, ना ही धैर्य की। क्या उनका इसमें कोई सहयोग नहीं? उस व्यक्ति के प्रश्न पर महात्मा कहते हैं, प्रिय, बिना परिश्रम के तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जब आप भोजन करते हैं तो उस भोजन को पात्र से मुंह तक लाने के लिए भी हाथ हिला परिश्रम करना ही पड़ता है। स्वयं से भोजन मुंह तक नहीं पहुंचता है, फिर तो ये जीवन में सफलता प्राप्त करने की बात है। यहाँ तो परिश्रम के बिना, समझदारी के बिना कोई कार्य नहीं होगा। आपको केवल परिश्रम नहीं करना है, बल्कि जीवन में इन रहस्यों को भी उसके साथ मिलाकर चलना है। धैर्य के साथ जब आप हर एक चीज़ की बारीकी देखोगे, उसे समझोगे, तभी आगे बढ़ोगे। जीवन में हर जगह धैर्य चाहिए, ये हम सब जानते हैं। आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, ये भी जानते हैं। लेकिन जो आप नहीं जानते, जो आपको धैर्य, परिश्रम के साथ आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा सहायता करेगा, वो आज मैंने आपको बताया है। आप में से बहुत से लोग बहुत बार असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन उससे प्रेरणा नहीं लेते, उसकी गलती को आगे ना दोहराने की सीख नहीं लेते। आप बस स्वयं की हो या किसी और की, हर सफलता को उसकी किस्मत से जोड़कर देख लेते हैं कि उसकी सफलता उसका भाग्य है। ना ही सफलता कोई भी पा सकता है, लेकिन उसके लिए कड़ी तपस्या करनी होगी। सफलता जितनी बड़ी होती है, तपस्या भी
उतनी ही गहरी होती है जो आपको समझना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है कि यदि आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं तो वो संभव है कि आपको उसके लिए कीमत देनी होगी। स्वयं को उस कीमत को देने के लिए तैयार रखना होगा। अब कीमत का अर्थ आप पैसे, धन, संपत्ति से न जोड़ें। यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके भीतर लगन है तो आपके चाहत की, आपके परिश्रम की, धैर्य की, योजना या कुछ और भी हो सकता है। बस आपको उसे समझना होगा। ये रहस्य जीवन में अपनाना होगा। सफलता आपके साथ होगी। ये सुन व्यक्ति पुनः अगला प्रश्न करता है, यदि इतने सब के बाद भी असफल हो गए तो? ये सुन महात्मा जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यदि सकारात्मक सोच को रखोगे तो ही सफल होगे। नकारात्मकता हमें सिर्फ निराशा देगी। इसलिए स्वयं को सकारात्मक रखो और यदि असफल हुए भी तो फिर पुनः प्रयास करो। कभी तो तुम सफल होंगे। एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, तीसरी बार चलना सीख ही जाओगे। महात्मा के साथ ये वचन सुन अपने प्रश्नों का उत्तर ले। सभी लोग बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं। आशा करते हैं आपने भी ये सीखा होगा। और अधिक ज्ञान के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली कहानियों को एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।